क्या आपने कभी सोचा है कि वो पवित्र भूमि कैसी होगी जहां भगवान श्री राम ने जन्म लिया। यहीं पर उन्होंने अपने 14 साल के वनवास के बाद कदम रखा और यहीं से उन्होंने इस धरती से भी विदा ली, जो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और संस्कृत का अद्भुत संगम। यहाँ हर कण में राम है, हर कोने में उनकी कथा गूंजती है। आज हम आपको लेके चलेंगे इस दिव्य नगरी के 10 सबसे सुंदर स्थानों की यात्रा पर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अयोध्या की। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिमाइंड टूर, जहां हम आपको दुनिया भर की खूबसूरत जगहों, अनोखे सफर और रोचक पर्यटन से जुड़ी जानकारी देते हैं। यहाँ आपको हर वो जानकारी मिलेगी जो आपकी अगली यात्रा को खास बना सकती है। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं श्री राम जन्मभूमि मंदिर से। अयोध्या की हर यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की श्रद्धा और भगवान राम की जन्मस्थली है। जैसे ही आप इस मंदिर में प्रवेश करते हैं, घंटियों की गूंज, भजन कीर्तन और भव्य मूर्ति आपको एक अलग ही दिव्यता का अनुभव कराती है। अब जब आप रामलला के दर्शन कर चुके हैं तो क्यों न चलें उस स्थान की ओर जहां भगवान राम के सबसे प्रिय भक्त का मंदिर है, हनुमानगढ़ी। राम भक्त हनुमान जी की महिमा के बिना अयोध्या यात्रा अधूरी है। कहते हैं जब तक हनुमानगढ़ी में माथा नहीं टेका जाता है तब तक रामलला के दर्शन का फल नहीं मिलता। यहाँ 76 सीढ़ियाँ चढ़ते ही आपके भक्ति की एक अलग ही शक्ति का अनुभव होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान राम और माता सीता का सबसे सुंदर मंदिर अयोध्या में कहाँ है? चलिए जानते हैं। कनक भवन। यह कोई साधारण मंदिर नहीं है बल्कि एक दिव्य प्रेम की निशानी है। कहा जाता है कि माता सीता ने स्वयं यह भवन भगवान राम को उपहार में दे दिया था। इस मंदिर में भगवान राम और माता सीता की सोने की मूर्तियां हैं जो इसे कनक भवन यानी सोने का घर बनाती है। अब जब आपने यह दिव्य मंदिर देख लिया तो क्यों न उस नदी के किनारे चला जाए जो स्वयं भगवान राम से जुड़ी हुई है, सरयू नदी घाट। सरयू सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार मानी जाती है। यहाँ स्नान करने से पापों का नाश होता है और शाम की आरती का नज़ारा ऐसा होता है कि जैसे स्वयं देवता स्वर्ग से उतर आए हैं। हजारों दियों की रोशनी जब सरयू की लहरों पर झिलमिलाती है तो यह दृश्य आपको पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर देगा। अब जब हम जल की शुद्धता को महसूस कर चुके हैं तो क्यों न उस मंदिर में चलें जो भगवान शिव और राम के पुत्र कुश से जुड़ा हुआ है, नागेश्वर नाथ मंदिर। कहते हैं यह मंदिर भगवान राम के पुत्र कुश ने बनवाया था। जब उन्होंने यहाँ एक नाग कन्या को भगवान शिव की भक्ति करते देखा तभी से यह मंदिर शिव भक्तों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान राम ने अपनी अंतिम यात्रा कहाँ पूरी की थी? चलिए अब चलते हैं उस स्थान की ओर जो आपको अंदर तक झकझोर देगा। गुप्तार घाट। यह कोई साधारण घाट नहीं बल्कि वह पवित्र स्थान है जहां भगवान राम ने अपने अवतार का समापन किया था। यहाँ का शांत वातावरण और बहती हुई सरयू की धारा ऐसा एहसास कराती है मानो अभी भी भगवान राम यहीं कहीं विराजमान है। लेकिन भगवान राम का जीवन सिर्फ मोक्ष की ओर नहीं था बल्कि उन्होंने पृथ्वी पर कई राजाओं की परंपराओं को भी निभाया। चलिए अब चलते हैं उस स्थान की ओर जहां उन्होंने एक भव्य यज्ञ किया था, त्रेता के ठाकुर। यह वही स्थान है जहां भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। यहाँ काले कसौटी पत्थर की बनी मूर्तियां जो त्रेता युग की याद दिलाती हैं। अब जब हमने राम राज्य का यह भव्य स्थान देख लिया तो क्यों न उस स्थान पर चलें जहां भगवान राम के नाम की सबसे सुंदर झलक देखने को मिलती है। राम की पैड़ी। अगर आपको असली अयोध्या देखनी है तो राम की पैड़ी जरूर जाएं। यहाँ रंग बिरंगे दीपों से सजी सरयू नदी की लहरें ऐसा प्रतीत होती हैं जैसे खुद राम जी अपनी नगरी का स्वागत कर रहे हैं। अब जब हमने यह अद्भुत दृश्य देख लिया तो क्यों न उस स्थान पर चलें जो त्याग और प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक है, भारत कुंड। यह वही स्थान है जहाँ भरत जी ने भगवान राम की खड़ाऊं रखकर 14 साल तक राज किया था। यह स्थान त्याग और भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है और यहाँ आकर हर भक्त के मन को गहरी शांति मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी से जुड़ा एक रहस्य अयोध्या में छुपा हुआ है? मणि पर्वत। यह वही पर्वत है जो संजीवनी बूटी लाते समय हनुमान जी के हाथ से गिरा था। यहाँ से अयोध्या का दर्शन इतना सुंदर दिखता है कि इसे देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाएगा।
तो ये रहे अयोध्या के सबसे सुंदर स्थान। अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं, यह एक आस्था, एक भावना और एक विश्वास है। यहाँ की हर गली में राम है, हर घाट पर मोक्ष की अनुभूति होती है और हर मंदिर में एक दिव्य शक्ति बसती है। अगर आप जीवन में कभी भी शांति और आस्था का अनुभव करना चाहते हैं तो एक बार अयोध्या जरूर जाएं, क्योंकि यहाँ सिर्फ दर्शन नहीं होते, यहाँ आत्मा की जागृति भी होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही अद्भुत और रोचक जानकारी लाते रहेंगे।